अपने सौभाग्य को हम समझ ही नहीं पाते। जीवन का उपहार मिला, उसे नहीं समझ पाते। जिंदगी इतनी प्यारी मिली, परंतु उसको हम समझ ही नहीं पाते हैं। और अपने सौभाग्य से कई बार हम अपने मन के आशंकाओं, अपने अंदर के डरों के कारण उन सब चीज़ों को जैसे ठुकरा कर दूर हो जाते हैं। व्यक्ति मन में न जाने क्या क्या लेकर घूमता रहता है, क्या क्या सोचता रहता है, कौन से ख्यालों में गुम है उसे खुद ही नहीं पता। किसी से पूछा जाए क्या सोच रहे थे, व्यक्ति कहता है नहीं कुछ नहीं, पता नहीं क्या दिमाग में चल रहा था, हमें तो खुद ही नहीं पता चलता हमारे मन में क्या चलता है, हम क्या सोचते रहते हैं। और कई बार तो सोचते सोचते भूल भी जाते हैं कि अभी क्या सोचा था। एक विचार आया था, बड़ा मज़ा आ रहा था, अचानक से उसको भूल गए, दूसरा विचार आ गया और फिर लगता है अरे मैं अभी क्या सोच रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था। हम खुद ही भूले बैठे हैं, खुद ही न जाने कौन सी दुनिया में गुम है, पता ही नहीं चलता हमें। और अंदर ही अंदर कोई एक स्टोरी कुक कर रहे होते हैं, कोई कहानी बना रहे होते हैं, किसी एक इंसिडेंस में, किसी घटना में, किसी एक्सीडेंट में, कोई और ऐसी बात जो अच्छी नहीं लगी या अच्छी लगी, पता नहीं न जाने कहाँ कहाँ मन घूमता रहता है। जो सामने चीज़ है वो हमें दिखती नहीं है, सामने जो रियलिटी है वो भी हम ठीक से नहीं देख पाते। एक व्यक्ति ऐसे ही एक बहुत सुंदर ही जगह पर, एक सुंदर पहाड़ी पर, जहाँ पर चारों ओर फूल खिले हुए थे, चारों ओर तितलियाँ थीं और बहुत अच्छी हवा चल रही थी, स्वर्ग जैसा वातावरण। झील के किनारे वो बैठा हुआ, उसमें प्यारी प्यारी मछलियाँ घूम रही हैं, आसपास पशु पक्षियों की आवाज़ आ रही है, पक्षी चहचहा रहे हैं, वसंत जैसा मौसम और इतना सुंदर दृश्य। उसमें व्यक्ति बैठा हुआ है और बैठे बैठे न जाने झील की तरफ देखते हुए और अपने प्रतिबिंब को देखते हुए न जाने कहाँ खो गया, उसे खुद ही नहीं पता कि वो कहाँ चला गया। अब चेहरे पर उसके देखें तो चेहरे पर निराशा का भाव दिख रहा है, चेहरे पर चिंता दिख रही है। अब चिंता में क्या होता है, हमारे माथे पे लकीरें आने लगती हैं। छोटा बच्चा होता है तो उसके चेहरे पर शिकन नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं शिकन आने लगती है, माथे पे ऐसे लाइंस आने लग जाती हैं। अब उसके चेहरे पर भी ऐसा ही कुछ लग रहा था। अब इतने सुंदर वातावरण में बैठा हुआ वो व्यक्ति और चेहरे पर उसके शिकन है, निराशा है। और कोई व्यक्ति आता है, उसको देखता है और उसको हिलाता है और कहता है कि तुम तो बड़े सौभाग्यशाली हो, इतनी सुंदर जगह पे रहते हो। मैं तो अभी यहाँ पर घूमने आया था और मुझे तो ये जगह बड़ी अच्छी लगी, कितने फूल खिले हुए हैं, इतनी सुंदर पहाड़ी है और इतना सुंदर दृश्य है, कितना अच्छा लग रहा है, कितना मज़ा आ रहा है, इतनी अच्छी झील है, यहाँ तो मैं रोज़ आऊँगा, नाव चलाऊँगा और इतना मज़ा आएगा। अब जो व्यक्ति निराश बैठा हुआ था वो देखकर कहता है क्या सुंदर है, तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है, हम तो रोज़ ही इसको देखते हैं, रोज़ ही इन फूलों को देखते हैं, रोज़ ही इस झील को देखते हैं, रोज़ पहाड़ को देखते हैं। मेरी ज़िंदगी में तो कोई वसंत मुझे तो दिखाई नहीं देती, चारों ओर वसंत होगा परंतु मेरे मन में तो वसंत नहीं है। अब दूसरा व्यक्ति देखकर बड़ा हैरान होता है और सोचता है कि ये कैसा व्यक्ति है, इतना सौभाग्यशाली, इसको सब कुछ मिला है ज़िंदगी में और उसके बाद भी यह जो है ये निराशा में बैठा हुआ है, ये दुखी है। सब कुछ तो इसे मिला है और इतना कुछ मिलने के बाद भी ये दुख के सागर में गोते खा रहा है। मुझे ऐसी जगह पे रहने को मिल जाए, मैं तो रोज़ ही खुश होता रहूं, रोज़ ही आनंद में जीता रहूं। तो ऐसा ही बहुत सारे लोगों का हाल है। वो रियलिटी चेक करते ही नहीं हैं, वो रियलिटी को देखते ही नहीं हैं। बहुत कुछ उनकी ज़िंदगी में अच्छा हो रहा होता है, लेकिन सब कुछ बाहर अच्छा होते हुए भी
वो अपने मन की भूमि पर न जाने कौन से ऐसे पौधे बो देते हैं, कौन से ऐसे कैक्टस बो देते हैं, कौन से ऐसे कांटे बो देते हैं कि वो जो कांटे होते हैं वो हर समय उसको चुभते रहते हैं। और वो इतनी सुंदर जगह पर होकर जहाँ सब कुछ उसको अच्छा मिल रहा होता है, वहाँ भी बैठकर दुख के गीत गा रहा होता है, दुखी हो रहा होता है। और ये एक व्यक्ति की कहानी नहीं, ये बहुत सारे लोगों की कहानी है। जहाँ हम हैं, हमें लगता है कि हमसे ज़्यादा दुखी कोई नहीं। अगर दूसरे व्यक्ति का हाल देखोगे, तो वो व्यक्ति सोच रहा होगा काश मुझे वो जगह मिल जाए, काश मुझे ऐसा घर मिल जाए, काश मुझे ऐसे रिश्ते मिल जाएँ, काश मुझे ऐसी ज़िंदगी मिल जाए। वो आपकी ज़िंदगी को देखकर सोच रहा होता है कि काश मुझे ऐसा जीवन मिल जाए। लेकिन हम अपने ज़िंदगी को तिरस्कार के भाव से देखते हैं। बहुत कुछ हमें मिला है, बहुत कुछ। ज़िंदगी ने हमें बहुत कुछ दिया है। हमारे कर्म न जाने कैसे थे, क्या-क्या कर्म हमने पिछले जन्मों में किए थे, ये हमें भी नहीं पता। लेकिन उसके बाद भी भगवान ने इतना अच्छा जीवन दिया है और बहुत कुछ दिया है, तो उसके लिए हमें धन्यवाद करना चाहिए।